नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लॉजिक पहेली पर बात कर रहे हैं। ऊंट और केले वाली समस्या। हमारे पास एक विश्लेषण है इसी ऊंट से केले परिवहन पहेली का, और हमारा मकसद है समझना कि भाई जो नियम दिए गए हैं उनके साथ मंजिल तक ज्यादा से ज्यादा केले कैसे पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ गणित नहीं है, मुझे लगता है ये संसाधन प्रबंधन मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक बढ़िया उदाहरण है। तो देखिए, पहेली कुछ यूं है। आपके पास है 3000 केले, मंजिल है 1000 किलोमीटर दूर। अब ऊंट जो है वो एक बार में ज्यादा से ज्यादा 1000 केले ही ले जा सकता है, और पेच ये है कि वो हर किलोमीटर चलने पर एक केला खाता है, चाहे वो आगे जा रहा हो या मान लीजिए केले लेने वापस आ रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि जब ऊंट खुद ही इतने केले चबा जाएगा तो आखिर में मंजिल तक पहुंचेंगे कितने केले, मतलब अधिकतम कितने। हाँ, देखिए यहाँ असली चुनौती ऊंट का केले खाना और उसकी जो 1000 किलो की लिमिट है वही है। अगर ऊंट सोचता है कि चलो 1000 केले ला दें और सीधा 1000 किलोमीटर चल दें तो वो रास्ते में ही सारे खा जाएगा। बिल्कुल। 1000 किलोमीटर, 1000 केले, मंजिल पर पहुंचेंगे 0 केले। तो एक सीधी यात्रा वो तो संभव ही नहीं है, उसको कई चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। अच्छा, तो फिर क्या रणनीति अपनाई जाए कि कम से कम केले बर्बाद हो? सीधा जाना तो बेकार है। हाँ, तो रास्ता ये है कि हम मध्यवर्ती बिंदुओं का इस्तेमाल करें, इंटरमीडिएट पॉइंट्स या आईपी कह लीजिए। फंडा ये है कि जहां केलों की संख्या ज्यादा है, मतलब शुरुआत में, वहां ऊंट को कम दूरी के कई चक्कर लगाने दें और केलों का ढेर धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे केले कम होंगे चक्कर भी कम लगेंगे और प्रति किलोमीटर केले भी कम खर्च होंगे। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मतलब पहले पड़ाव तक, जिसको हम IP1 कह रहे हैं, वहां क्या होता है? देखिए, शुरुआत में 3000 केले हैं। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए ऊंट को 1000 के 3 बैच ले जाने होंगे। 3 बैच? हाँ, इसका मतलब है ऊंट 3 बार आगे जाएगा और पिछले बैच लाने के लिए 2 बार वापस भी आएगा। तो उस शुरुआती हिस्से में हर किलोमीटर के लिए कुल 5 यात्राएं हो गई, 3 आगे 2 पीछे। ओ, तो हर किलोमीटर पर 5 केले का खर्च, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल, इसीलिए पहला लक्ष्य ये होता है कि केलों की संख्या जल्दी से 2000 पर ले आएं। अच्छा, क्यों? क्योंकि 2000 केले होने पर ऊंट को सिर्फ 2 बैच ले जाने होंगे। मतलब प्रति किलोमीटर सिर्फ 3 यात्राएं, 2 आगे 1 पीछे। हाँ, तो केले की खपत सीधी 5 से 3 पर आ जाएगी। समझ गए। तो स्रोत की जो गणना है उसके हिसाब से अगर हम 3000 केलों से शुरू करके 5 केले प्रति किलोमीटर खर्च करते हुए 2000 केले बचाना चाहते हैं तो हमें करीब 200 किलोमीटर चलना होगा। मतलब 3000 माइनस 5x इज इक्वल टू 2000। तो x हुआ 200 किलोमीटर। ठीक है, तो 200 किलोमीटर पर पहला पड़ाव IP1 और वहां 2000 केले जमा हो गए। लेकिन इस चक्कर में 1000 केले तो लग गए। अब आगे क्या? सही कहा। अब IP1 पर 2000 केले हैं और मंजिल अभी भी 800 किलोमीटर दूर है। अब इन 2000 केलों को आगे ले जाने के लिए ऊंट को हजार के 2 बैच ले जाने हैं। हाँ, 2 बैच, यानी 2 चक्कर आगे और 1 चक्कर खाली वापस। कुल 3 यात्राएं प्रति किलोमीटर। तो अब खपत कम हो गई, 3 केले प्रति किलोमीटर। तो अब अगला पड़ाव IP2 कहाँ बनेगा? क्या अब लक्ष्य 1000 केले पर आना है ताकि ऊंट आखिरी हिस्सा एक ही चक्कर में निपटा ले? हाँ, बिल्कुल सही सोचा। अगर हम 1000 केले पर आ जाते हैं तो ऊंट उन्हें एक ही बार में ले जा सकता है, वापसी की जरूरत नहीं। तो खपत सिर्फ 1 केला प्रति किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम? सबसे कम। तो गणना ये कहती है 2000 किलो से शुरू करके 3 केले प्रति किलोमीटर खर्च करते हुए 1000 केले बचाने के लिए ऊंट को लगभग 333 किलोमीटर और चलना होगा। मतलब 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 1000। तो y करीब 333 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला पड़ाव 200 किलोमीटर पर था, दूसरा यहाँ से 333 किलोमीटर और आगे, यानी स्रोत से कुल 200 प्लस 333 इज इक्वल टू 533 किलोमीटर दूर। बिल्कुल। अब हम स्रोत से 533 किलोमीटर दूर हैं इस IP2 पर, और हमारे पास मोटे तौर पर 1001 केले हैं। क्योंकि ऊंट 1000 ही ले जा सकता है तो वो 1 केला वहीं छूट जाता है, ऐसा स्रोत कहता है। अच्छा, अब मंजिल कितनी दूर बची? 1533 माइनस 467 इक्वल टू 467 किलोमीटर। और
इस आखिरी 467 किलोमीटर के लिए ऊंट क्या करेगा? अब सिंपल है, ऊंट 1000 के लिए लादेगा और अकेला चलेगा, कोई वापसी नहीं। तो हर किलोमीटर सिर्फ 1 केला खाएगा। तो मंजिल पर पहुंचेंगे, 1000 लेकर चला, 467 खा लिए, बचे 1000 माइनस 467 इक्वल टू 533 केले। हाँ, 533 केले। वाह! तो मतलब इतनी सारी योजना और चक्कर लगाने के बाद हम 3000 में से आखिरकार 533 केले मंजिल तक पहुंचा पाए। हाँ, और ये पहेली सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। ये असल में दिखाती कि कैसे बाधाओं जैसे ऊंट की क्षमता, केले की खपत और सीमित संसाधनों के साथ लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये सोचने का तरीका असल दुनिया की कई समस्याओं में काम आता है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सामान भेजना हो या डिलीवरी रूट ऐसे प्लान करना कि ईंधन कम से कम लगे। हाँ, ये तो है। मध्यवर्ती पड़ाव या डिपो बनाकर नुकसान को कम करना एक आम रणनीति है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। हमने 2 मध्यवर्ती बिंदु बनाए। क्या ऐसा हो सकता था कि हम और भी ज्यादा छोटे छोटे पड़ाव बनाते तो शायद 533 से भी ज्यादा केले बच जाते? या फिर हिसाब किताब की कोई ऐसी सीमा है, कोई गणितीय लिमिट जिसके आगे इस रणनीति से और फायदा नहीं हो सकता? ये सोचने लायक बात है।